Hello, my dear friends. Welcome all of you in my class 10th mathematics classes. My topic is linear equation in two variables. Here there is a question. Check whether the pair of equations is consistent. क्या ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है? मीन्स इसका सोल्यूशन ज्ञात होगा या नहीं? इफ सो, यदि कंसिस्टेंट है तो सॉल्व ग्राफिकली। तो इस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करें। दो भाग है। पहला भाग हम चेक करेंगे जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं है, इसका सोल्यूशन ज्ञात होगा कि नहीं होगा। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे जे सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, उसी को कंटिन्यू करते हैं। यदि कंसिस्टेंट है तो सॉल्व ग्राफिकली, इसको आप ग्राफिकली सॉल्व करें। Now we are going to solve given linear equations are given linear equations are x plus 3y minus 6 equal to 0, 2x minus 3y minus 12 equal to 0. Suppose a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. First compare. This first equation is in the form a1x plus b1y plus c1 equal to 0. Second equation is a2x b2y plus c2 equal to 0. Here a1 बराबर 1, b1 बराबर 3, c1 बराबर -6, a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -12। नाउ a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 3/-3 इक्वल टू -1, c1 अपॉन c2 -6 अपॉन -12 इक्वल टू 1/2। माइनस में माइनस से डिवाइड करेंगे प्लस होगा 6 अपॉन 12 1/2। हेयर यहां a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस is consistent, unique solution, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। गिवन लीनियर इक्वेशन इज x प्लस 3y प्लस दाई ओर से 6 को बाई ओर लाया -6 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, a1x डॉट b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से a1 बराबर 1, b1 बराबर 3, c1 बराबर -6, a2 बराबर 2, b2 बराबर -3, c2 बराबर -12। a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 3/-3 इक्वल टू -1, c1 अपॉन c2 -6/-12 इक्वल टू 1/2। चूंकि हेयर a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, a1 बटे a2 का मान हाफ है, अब b1 अपॉन b2 का मान -1 है, दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यूनिक सोल्यूशन, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। अब हमें इस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हम टेबल बनाएंगे। पहला इक्वेशन x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0,
3y बराबर 6 माइनस एक्स, -6 दाई ओर ले गए +6 प्लस एक्स दाई ओर ले गए -x, y बराबर 6 माइनस एक्स बाई 3, y बराबर 6 माइनस एक्स बाई 3। अब हम टेबल फर्स्ट बनाएंगे, टेबल फर्स्ट x y, यहां x का मान हम 0 डालेंगे, अपने तरफ से डालेंगे, x का मान 0, तो 6 माइनस 0 बाई 3, 6 बाई 3 2, तो x का मान 0 होगा तो y का मान 2 होगा। x का मान 6 डालेंगे, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, 0 बाई 3 इक्वल टू 0। एक रेखा खींचने के लिए दो बिंदु काफी है, सही बिंदु आप मार्क करेंगे तो रेखा सही खिंचाएगा। दो बिंदु से एक और केवल एक ही रेखा गुजरती है। नाउ इक्वेशन सेकंड, एंड 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, 2x माइनस 12 इक्वल टू 3y, 3y बराबर 2x माइनस 12, y इक्वल टू 2x माइनस 12 अपॉन 3, 2x माइनस 12 माइनस 3y है, दाईं ओर ले गए प्लस 3y, 3y बराबर 2x माइनस 12 और y इक्वल टू 2x माइनस 12 बाई 3। अब हम टेबल सेकंड बनाएंगे, टेबल सेकंड, एक्स वाई, एक्स का मान 0 डाला, एक्स का मान 0 डालेंगे तो 2 इंटू 0, 0 माइनस 12, माइनस 12 बाई 3 माइनस 4, और x का मान हम 6 डाले तो 2 इंटू 6 हुआ 12, 12 माइनस 12, 0 बाई 3 इक्वल टू 0। ये मेरा टेबल सेकंड तैयार हो गया। अब हम ग्राफ खींच सकते हैं। ऐसे दो हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे जो एक दूसरे पर लंब हो, ग्राफ पेपर पर आप इसको बनाएंगे तो और एक्यूरेट आएगा, इस पर एक अप्रॉक्स आएगा। ये हुआ आपका x और x डैश, क्षैतिज रेखा x एक्सिस कहलाता है, और वर्टिकल रेखा y डैश y एक्सिस कहलाता है। दोनों राइट एंगल पर कट करता है, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। अब इसको हम बराबर बराबर दूरी पर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ओरिजिन के लेफ्ट में समान दूरी पर -1 -2 -3 -4 -6 -7 ऐसे बढ़ते जाएंगे। ओरिजिन के ऊपर 1 2 3 4 5 6, ओरिजिन के नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब जब आप ये स्केल से भी आप बनाएंगे, एक एक सेंटीमीटर पर नाप के इक्वल दूरी सभी पर लेंगे। OX दिशा पॉजिटिव है, OY दिशा पॉजिटिव है, OX डैश दिशा नेगेटिव है। राइट में हम पॉजिटिव काउंटिंग लेंगे तो लेफ्ट में नेगेटिव काउंटिंग लेंगे। अब जैसे हम खड़ा हो गए, सिर के तरफ, हेड के तरफ पॉजिटिव, ओरिजिन से पांव की तरफ नेगेटिव काउंटिंग हम लेंगे। 1 2 3 4 5 6 इक्वल डिस्टेंस, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओरिजिन के राइट में 1 2 3 4 5 6 7 8, ओरिजिन के लेफ्ट -1 -2 -3 -4 -6 -7। अब हम ग्राफ खींचेंगे। पहला टेबल में ये x का मान 0 तो y का मान 2,
x का मान 0 y का मान 2 ये बिंदु हुआ, x का मान 0 y का मान 2। अब x का मान 6 y का मान 0, माने x का मान 6 y का मान 0 ये बिंदु हुआ। देखो 1 2 3 4 5 6, x का मान 6 हुआ, y का मान 0 हुआ। अब आप इसको स्केल से, मैं तो फ्री हैंड मिला रहा हूं, थोड़ा टेढ़ा भी मेरे हाथ से हो सकता है। ये आपका रेखा फर्स्ट हो गया, ये रेखा आपका फर्स्ट हुआ, इसको L1 कहा, जो समीकरण इक्वेशन फर्स्ट से रिप्रेजेंट है। अब दूसरा टेबल देखिए, x का मान 0 तो y का मान -4, x का मान 0 y का मान -4 ये बिंदु हुआ। और x का मान 6 तो y का मान 0 यही बिंदु है, x का मान 6 y का मान 0। हम इसको मिलाएंगे, ये मेरा L2 हुआ। दोनों रेखा यहां पर कट कर रहा है ए बिंदु पर, यह बिंदु हुआ 6 0, x कोऑर्डिनेट 6 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हुआ 0 2, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हुआ 0 -4। तो दोनों रेखा जहां पर कट किया यही बिंदु आपका सॉल्यूशन हुआ। ए इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस L1 एंड L2। दोनों रेखा फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ए 6 0 इज पॉइंट ऑफ intersection of lines L1 and L2। L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0 आर सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशंस। ये गिवन इक्वेशन का ये क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का अर्थ होता है इक्वेशन फर्स्ट में x का मान 0 और y का x का मान 6 और y का मान 0 रखेंगे तो देखिए 6 + 0 -6 0 बराबर 0 साबित हो गया। x और y का मान यदि डाल दें तो इक्वेशन का LHS बराबर क्या होगा, RHS। और दूसरा इक्वेशन में भी यदि हम डालेंगे तो x का मान 0 x का मान 6 y का मान 0, तो 2 6 12 -0 -12 12 -12 इक्वल टू 0, तो 0 बराबर 0, तो x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इफ वी रिप्लेस x इक्वल बाई 6 एंड y बाई 0, LHS equal to RHS in both equations. So this is called solution of linear equation. Here this is intersecting line. This is case first, intersecting line. A point of intersection is, coordinates of point of intersection is solution of given pair of linear equations. तो बहुत आसान है, हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे 10th क्लास का पहला एक्सरसाइज यही है, जो आप चेक कीजिए जी ये कंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट नहीं है। यदि कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करें। पहला एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ग्राफिकली सॉल्व करें। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के दूसरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।